नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछले 20-30 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है और ये आपको आगे भी मिल सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न लेकर आए, छांट के 100 प्रश्न लेकर आए। 100 के 100 याद कर लेना, नोट्स बना लेना। चलो वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो सबसे अधिक प्रसिद्ध थे कालिदास जी। ऑप्शन नंबर ए कालिदास जी यहां पर राइट आंसर है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो सबसे पहला विदेशी था आपका साइरस, इसने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आपका मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मोहनजोदाड़ो। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो उनका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? कालीबंगा कहां स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राजस्थान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है आपकी। देखिए, व्यवसायिक कृषि थी, नगर नियोजन था, व्यापार और उद्योग था। ऑप्शन नंबर बी चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर यह संबंधित नहीं है सिंधु घाटी से। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी ज्ञान यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? तो मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता वासुल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वासुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आशा योजना संबंधित है किससे? तो आशा योजना जो है ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध किससे है? तो रोलिंग सेटलमेंट ये स्टॉक मार्केट में होता है जब आप कोई शेयर खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्टॉक मार्केट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, भारत का स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है? तो 2011 में 74.04%। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जनश्री बीमा योजना इनमें से किस लिए थी? तो जनश्री बीमा योजना यहां पर सही आंसर हो जाएगा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध जो अदालत कवि थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अब्दुल रहीम खान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार से के साथ जुड़ा हुआ है? तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर ए सितार यहां पर राइट आंसर है। ओणम कहां का लोकप्रिय त्योहार है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन नंबर सी केरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रणथंबोर दुर्ग का निर्माता कौन है? तो रणथंबोर दुर्ग हम्मीर देव। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था रामानुजाचार्य जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल अब 25 उच्च न्यायालय हैं। यहां पर सभी ऑप्शन गलत है, 25 उच्च न्यायालय यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हाईकोर्ट 25 है। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सबसे पहली भारतीय महिला थी आपकी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बछेंद्री पाल राइट आंसर है। मेवाड़ के किस राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? तो उनका नाम था आपका महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो बंगाल का शेर कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं आपका मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? तो 2011 में आपकी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 15वीं राष्ट्रीय जनगणना राइट आंसर है। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहां पर बनाया गया? तो सबसे पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय यहां पर सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर यहां पर राइट आंसर है।
पूर्व का मोती व रत्नद्वीप किस देश को कहा जाता है? तो पूर्व का मोती या रत्नद्वीप इस नाम से यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है आपका त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम राइट आंसर है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका घाना पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए घाना पक्षी विहार इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और जापान नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा सिकंदर महान। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर महान इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो एकल वायु उड़ान भरा था JRD टाटा जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला भारतीय व्यक्ति था आपका कर्नल JK बजाज। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 2 बार चढ़ी है आपकी संतोष यादव। ऑप्शन नंबर ए संतोष यादव यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? सबसे पहली महिला चिकित्सक थी आपकी कादम्बिनी गांगुली जी। ऑप्शन नंबर बी कादम्बिनी गांगुली जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो नैरोबी ये आपकी राजधानी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए केन्या की। ऑप्शन नंबर सी केन्या राइट आंसर है। इनमें से किसे हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से भी पहचाना जाता है? त्रिदिनाथ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन किसे कहा जाता है? तो सी ऑफ माउंटेन कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश कोलंबिया राइट आंसर है। हुआंगो नदी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, हुआंगो नदी। तो हुआंगो नदी है चीन का दुख कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी चीन का दुख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर। ऑप्शन नंबर सी तारापुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? तो सबसे पहले बिजली आई थी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी आपकी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 1948 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? तो प्रिंसलिंग कहा जाता है चीन के राजनीतिक नेतृत्व को। ऑप्शन नंबर ए चीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग किस देश में है? तो सीकन रेल सुरंग जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये आपकी जापान में है। ऑप्शन नंबर बी जापान यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोंदोर किस देश में है? तो सोंदोर ये है आपका बोलीविया में। ऑप्शन नंबर डी बोलीविया यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया है? तो हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किया है JK रॉलिंग ने। ऑप्शन नंबर बी JK रॉलिंग यहाँ पर राइट आंसर है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी पेंटिंग आपकी बिहार से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता ये कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? सबसे बड़ा स्वतंत्र देश है आपका रूस। ऑप्शन नंबर सी रूस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला सम्मेलन बेलग्रेड्स में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मैन ऑफ द डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन को। ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है आपका 1953 में। ऑप्शन नंबर ए 1953 राइट आंसर है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन राइट आंसर है। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य आपका है ये हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी आपकी 1986 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1986 राइट आंसर है। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ है आपका 1960 में। ऑप्शन नंबर बी 1960 यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठता है? तो विली विली जो उठा है वो उठता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया विली विली के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है आपका उत्तर प्रदेश को। यहां पर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी केरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है आपका केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था ये लिया गया है आपका कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी कनाडा यहां पर राइट आंसर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है लगभग? तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी बहती है आपकी केरल में। ऑप्शन नंबर ए केरल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देगा? तो आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी नीला इस प्रश्न के लिए। एक सेकंड यहां पर गलत टिक लग गया, मैं सही कर देता हूं। ऑप्शन नंबर डी नीला यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष से देखने पर आपको आसमान काला दिखाई देगा। और आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग पूछा गया है, तो पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देगा, अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य यहां पर सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हेलमेट कप किससे संबंधित है? तो हेलमेट कप आपका ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी टेनिस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है आपका स्टालिन को। ऑप्शन नंबर स्टालिन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया था दयाराम सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आईसीआईसीआई बैंक स्थापित हुआ था 1994 में। ऑप्शन नंबर बी 1994 राइट आंसर है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर को बनवाने वाले हैं आपके गंग वंश के शासक। ऑप्शन नंबर डी गंग वंश राइट आंसर है। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध है आपका मदन मोहन मालवीय जी से। ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय जी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बोजिर दर्रा किस राज्य में है? तो बोजिर दर्रा आपका जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के हृदय के रूप में अजमेर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी अजमेर राइट आंसर है। एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एलआईसी की स्थापना हुई है 1956 में। ऑप्शन नंबर सी 1956 राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए नागौर राइट आंसर है। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग से में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग राइट आंसर है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो भागीरथी और अलकनंदा ये देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन यहां पर राइट आंसर है। यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूटीआई की स्थापना हुई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर ए 1964 राइट आंसर है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल अवस्थित है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वो संविधान है वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पाक स्ट्रेट किन के बीच में अवस्थित है? तो जो पाक स्ट्रेट है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वशासन समिति 1905 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धौलीगंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है?
तो धौली गंगा और अलकनंदा विष्णुप्रयाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, विष्णुप्रयाग। 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल आपका अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप मिनिकॉय राइट आंसर है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? सबसे पहला परमाणु विस्फोट हुआ था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शिवकिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो शिवकिला दर्रा आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो अलकनंदा और पिंडार ये मिलती है आपकी कर्णप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग राइट आंसर है। 10 डिग्री चैनल किन के मध्य अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार के मध्य राइट आंसर है। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? तो पूर्व का राफेल कहा जाता था आपका बेहजाद को। ऑप्शन नंबर ए बेहजाद यहाँ पर राइट आंसर है। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है भारत में प्याज सबसे ज्यादा कहां लगाई जाती है। आपके पास दो ऑप्शन है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, मतलब सी और डी में से कोई एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सी सही है या डी। भारत में प्याज सबसे ज्यादा कहां होती है? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।